शुरू की। इस वक्त यूक्रेन के टोकमक में भीषण लड़ाई चल रही है और यूक्रेन की सेना ने रूस के बिछाए बारूदी सुरंगों को पार कर लिया है। रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से यूक्रेन की सेना सीधी टक्कर ले रही है। पुतिन अब जानना चाहते हैं कि क्या टोकमक में उनका रचा गया चक्रव्यूह टूट चुका है। अगले 12 घंटे टोकमक की लड़ाई के साथ 2 और बड़े शहरों को फैसला कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल उस इलाके का जहां हमला हुआ, तो समझिए नेटो पर भी हमला हो सकता है। महायुद्ध की तराजू दोनों को तौल रही है, ज़ेलेंस्की की जिद को भी और पुतिन के हमले को भी। कभी पुतिन का पलड़ा भारी होता है, कभी ज़ेलेंस्की के पक्ष में युद्ध झुका हुआ दिखता है। कौन कहां है? यूक्रेन की धरती पर किसका कितना कब्जा है? फाइटर जेट F-16 ने क्या अभी से युद्ध का रुख मोड़ दिया है? जंग की विभीषिका कीव टू मॉस्को की आवाम को अभी कितना डराएगी, अभी कितना सताएगी, अभी कितनी मौतें बांटेगी, अभी कितना जख्म देगी। हर एक की डिटेल आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे पल पल बदल रही है महायुद्ध की तस्वीर। ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी है। शुरू ज़ेलेंस्की से करते हैं, जिनका जोश F-16 फाइटर जेट जिस रात मिलने का ऐलान हुआ उसी दिन से हाई नहीं सुपर हाई है। ज़ेलेंस्की ने F-16 को लेकर कहा कि बस मिल जाए, उसके बाद रूस को मजा चखा देंगे। लिहाजा ज़ेलेंस्की फुल ऑन अटैकिंग मोड में है। लेकिन पुतिन भी पीछे नहीं है। कहां और कितनी विजय दर्ज कराई है रूस की सेना ने, इसकी डिटेल आगे। पहले यूक्रेन की सेना के टोकमाक में मूव करने की सबसे ताजा रिपोर्ट। यूक्रेन के दक्षिण मध्य में टोकमाक एक बहुत छोटा शहर है। टोकमाक ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट में पड़ता है। इस शहर का बहुत सामरिक महत्व है क्योंकि यह मेलिटोपोल तक पहुंचने का सीधा रास्ता है और मेलिटोपोल क्राइमिया का गेटवे है। मार्च 2022 से टोकमाक पर रूस की सेना का कब्जा है। करीब 30,000 की आबादी वाला टोकमाक इस वक्त ज़ेलेंस्की का टारगेट नंबर 1 है। इस शहर में ज़ेलेंस्की ने दोबारा कब्जे के लिए अभियान छेड़ दिया है। टोकमाक ही नहीं, पूरा पूर्वी यूक्रेन ज़ेलेंस्की की सेना की चीखती बंदूकों से थर्राया हुआ है। एक एक शहर की मुकम्मल तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले टोकमाक वॉर की A to Z जानकारी जरूरी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक टोकमाक के उत्तर में यूक्रेन की सेना ने रूस के बिछाए माइंस फील्ड को पहले पार किया और सीधा हमला रूस के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर बोल दिया। टोकमाक का भूगोल बता रहा है कि यहाँ जबरदस्त छिड़ी जंग अभी कुछ दिनों तक तो और चलती रहेगी। हालांकि ज़ेलेंस्की की सेना के लिए टोकमाक जीतना नाको चने चबाना है। यूक्रेन को टोकमाक के आगे मेलिटोपोल दिख रहा है और उससे भी आगे क्राइमिया दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सेना बखमुत के दक्षिणी मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है। मई में भयंकर खूनी लड़ाई के बाद रूस ने बखमुत पर कब्जा कर लिया। अब खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की की सेना बखमुत में पुतिन के वर्चस्व को करारा चुनौती दे रही है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हन्ना मल्यार को सुनिए।
यूक्रेन की फौज बखमूत के दक्षिण फ्रंट पर आगे बढ़ रही है। आप जानते हैं कि मई के महीने में रूस ने हमारे बखमूत पर कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते 3 किलोमीटर के इलाके को रूस की फौज से आजाद कराया है। बखमुत में यूक्रेन का बढ़ना पुतिन की चिंता का बड़ा कारण है, लेकिन पुतिन इस हालात में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बखमुत इतनी जल्दी ज़ेलेंस्की पुतिन के हाथ से छीन कर नहीं ले जा सकते, लेकिन पुतिन की सेना की स्थिति काफी कमजोर दिख रही है। इस समय ज़ेलेंस्की ने जिन इलाकों में जबरदस्त काउंटर अटैक छेड़ दिया है, इस जोश का कारण हमने आपको F-16 के आने का जश्न है, जिसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले उन इलाकों की पहचान जहां ज़ेलेंस्की की सेना ने तूफान पैदा कर दिया है। लीमन, सिवरेस्क, स्लोवियांस्क, क्रामातोर्स्क, बखमुत, तोरेत्स्क, मरिंका, अवदीविका, इन जगहों पर ज़ेलेंस्की की सेना बहुत जोरदार काउंटर प्रहार कर रही है। अमेरिका का मानना है कि ज़ेलेंस्की युद्ध में बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन बहुत धीरे ही सही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह आसान नहीं है कि ज़ेलेंस्की की फौज रूस की माइंस लाइन को नाकाम कर आगे निकल गई। F-16 से खेला बदल गया। सवाल है तो क्या F-16 के मिलते ही ज़ेलेंस्की पुतिन पर टूट पड़ेंगे? इसका जवाब F-16 को देखकर ही आप समझ पाएंगे। F-16 दुनिया का सबसे कामयाब फाइटर जेट विमानों में से एक है। इस विमान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान चौथी पीढ़ी मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 विमान का उत्पादन साल 1973 में अमेरिका में शुरू हुआ था। इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की अब तक 4600 से ज्यादा यूनिट बनाई जा चुकी है। वर्तमान में 3000 एयरक्राफ्ट अभी भी सेवा में हैं। मौजूदा समय में इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को 25 देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को 42 की संख्या में F-16 मिलने वाला है, लेकिन शर्त है कि इसके लिए यूक्रेन के पायलटों को दी जा रही ट्रेनिंग पूरी हो, और ये ट्रेनिंग साल के आखिर में या उससे आगे साल तक खींचने वाली है। यानी F-16 के आने के पहले ज़ेलेंस्की को बहुत सोचना है। ऊपर से रूस का कहना है कि वो चैलेंजर टैंक तबाह कर चुके हैं, लेपर्ड टैंक का कचूमर निकाल चुके हैं, और अब परमाणु ताकत से लैस F-16 सामने आता है तो उसे भी नेस्तनाबूद कर देंगे। F-16 कब मिलेगा? तूफान की तरह उड़ता है F-16 फाइटर जेट। इसकी पावर और स्पीड आप देख चुके, लेकिन एक बात और जो इस लड़ाकू विमान को दूसरों से अलग बनाती है वो है इसका एडवांस होना। लेकिन F-16 देने की तारीख अटकी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच जब से युद्ध की शुरुआत हुई तभी से यूक्रेन पश्चिमी देशों पर लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए दबाव डालता चला आ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि लड़ाकू विमान मिलने से उसको रूस पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। फरवरी 2023 में ब्रसेल्स में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव से पूछा गया कि उनके देश को सैन्य मदद की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई थी। लड़ाकू विमान देने में देरी होने के पीछे ये भी एक कारण है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देता है तो रूस को गुस्सा आएगा और यह पुतिन को उकसाने वाला कदम हो सकता है। अमेरिका के इस कदम से युद्ध गंभीर मोड़ भी ले सकता है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अब ये F-16 की तैनाती देख लीजिए। अमेरिकी वायुसेना के यूरोप में 2 F-16 फाइटिंग फाल्क एयर विंग हैं, जहां पर उसने अपने विमानों को तैनात किया है, जिसमें इटली में एविएनो एयर बेस में 31वां फाइटर विंग और जर्मनी में स्पेंगडाहिम एयर बेस में 52वां फाइटर विंग शामिल है। अमेरिका नियमित रूप से छोटे समूहों में बारी बारी से यूरोप में और बाहर F-16 लड़ाकू विमान भेजता रहता है। F-16 के आने के पहले भी ज़ेलेंस्की रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सूझबूझ वाली युद्ध नीति को कामयाबी भी मिल रही है। काउंटर अटैक की ज़ेलेंस्की की रणनीति में कुछ बातें बहुत खास हैं। पहली, ज़ेलेंस्की एक साथ कई मोर्चा खोलकर पुतिन को उलझा रहे हैं।
दूसरी ज़ेलेंस्की की प्लानिंग है अज़ोव सागर तक पहुंचने की, जिसमें वो टोकमाक से ही आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तीसरी, बखमुत पर दोबारा कब्जा कर ज़ेलेंस्की खेरसोन में यूक्रेन को मजबूत करना चाहते हैं, लिहाजा भयंकर जंग छिड़ी हुई है। चौथी, ज़ेलेंस्की बहुत सोच विचार कर क्राइमिया पर हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया को मैसेज मिले कि ज़ेलेंस्की पूरा यूक्रेन जलने के बाद भी कितने मजबूत हैं। पुतिन इस वक्त बैकफुट पर दिख रहे हैं, लेकिन कुपियांस्क में रूस की सेना भी जबरदस्त प्रहार कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। कुपियांस्क खार्किव रीजन में पड़ता है। रूस का दावा है कि उसने कुपियांस्क इलाके पर भीषण हमला करके पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। रूस की सेना यहां तक दावा कर रही है कि यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद नोवोसेलिवेस्की की बस्ती पर भी उसने कब्जा कर लिया है। पुतिन के कब्जे में अभी यूक्रेन की 18% धरती है। ज़ेलेंस्की एक एक कर इन इलाकों पर नहीं बल्कि एक साथ 5 शहरों को टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस काउंटर अटैक में ज़ेलेंस्की कहां तक पहुंचेंगे ये तो फिलहाल तय नहीं। पुतिन के हमले 2 गुने होंगे, 3 गुने होंगे, 4 गुने होंगे, ये तय है। मतलब युद्ध का पलड़ा स्थिर नहीं हो रहा, कभी इधर झुकता है तो कभी उधर। अमेरिका का